हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 गणित विषय अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 3.1 से लेके 3.7 तक है, तो हम सभी एक एक प्रश्नावली की बात करेंगे। और प्रश्नावली 3.1 शुरू करने से पहले इसके परिचय में सिर्फ आपके एक ही टॉपिक है, जिसे कह सकते हैं गुणनखंड और गुणज। तो हम गुणज और गुणनखंड के बारे में जानने के बाद हम प्रश्नावली 3.1 कर सकते हैं। इतने परिचय के साथ हम प्रश्नावली 3.1 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गुणज और गुणनखंड। तो पहले मैं गुणनखंड के बारे में बात करूंगा, उसके बाद आपके गुणज के बारे में बात करूं। तो चलिए शुरू करते हैं गुणनखंड। तो चलिए शुरू करते हैं गुणनखंड। जैसे कोई संख्या की बात करते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं 12। एक उदाहरण ले लेता हूं अपने, कोई संख्या 20। ये मैंने दो संख्याएं ली। क्या होता है गुणनखंड? दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा होता है। सिंपल है कि उस संख्या से जो इसके जो गुणनखंड होंगे ना, जैसे 12 के गुणनखंड होंगे वो 12 से छोटे होंगे। 20 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 20 से छोटे होंगे। सिंपल बात है। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। तो मैं सीधी बात कहूं तो यानी ये जो 12 है ये किस किस की टेबल में आता है? तो 12 है वो 1 की टेबल में आता है, और 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। ठीक है, उसके अलावा 6 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। ठीक है, अच्छा 20 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में आएगा और 20 की टेबल में आएगा। अब देखो, जैसे दी हुई संख्या 12 है तो गुणनखंड छोटे हैं या बराबर है। दी हुई संख्या 20 है तो गुणनखंड छोटे या बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गुणनखंड होते हैं वो छोटे होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं गुणज। तो चलिए शुरू करते हैं गुणज। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, ये गुणनखंड का अपोजिट है, विपरीत है। ठीक है ना, उल्टा है। तो बड़ा यानी आप 12 को गुणज यानी आप 12 की टेबल वाले, ये तो यहां ये था कि 12 किसकी टेबल में आता है। ठीक है, यहां ये होगा कि 12 की टेबल में कौन आता है। तो 12 की टेबल में अगर आप 12 को 1 से गुणा करोगे तो 12 आएगा, 12 को 2 से गुणा करोगे तो 24, 36, 48, और ये आप गुणा करने पर आपको मिलते ही रहेंगे। यानी आप किसी संख्या के गुणज कह सकते हो अनंत होंगे, लेकिन गुणनखंड फिक्स है, उस संख्या से जो दी गई संख्या है उससे छोटे ही होंगे। आप तुलनात्मक पढ़िए, आपको चीजें ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, इस बात को। तो जो गुणज होंगे वो बराबर या बड़े होंगे, जैसा कि लिखा है बराबर या बड़ा है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अनंत भी हो सकते हैं, क्योंकि हम गुणा करते रहेंगे। 12 को किसी ना किसी संख्या से आप गुणा करते रहे, आपको गुणज मिलते रहेंगे। उसी तरह से ये 20 को 1 से गुणा की तो 20, 2 से गुणा की तो 40, फिर 60, फिर 80, फिर ऐसे आपके ये भी अनंत तक चले। तो गुणज जो होते हैं वो हम कह सकते हैं बराबर या बड़े, बड़े तो होंगे ही, लेकिन उनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है कि इतने गुण। लेकिन जो गुणनखंड है वो छोटे होंगे, उस संख्या से छोटे जिस टेबल में आते हैं। तो ये फिक्स हो सकते हैं, इनकी संख्या
कुछ फिक्स हो सकती है, ये उस संख्या के अनुसार 2 हो सकते हैं, या 2 तो, या 3, 6, 7 कुछ ऐसे फिक्स हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। अब ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो 24 के हमें गुणनखंड बताना है। तो 24 के गुणनखंड मैं ये आपको रफ पेज पे बताता हूँ कि कैसे गुणनखंड पता करते हैं, और उसके बाद हम इसमें नोट करेंगे। तो देखो, हम बात कर रहे हैं 24 की। ठीक है, तो 24 1 के पहाड़े में आता है। ठीक है, अच्छा, अब इधर आप 2 का भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो गया 12। तो इधर 2 की गुणा कर दीजिए। अब इनको गुणा करने पर क्या आ रहा है 24, इनको भी गुणा करने पर क्या आ रहा है 24। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंड पता करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका मानता हूं। ठीक है, यानी 24 1 के पहाड़े में आएगा, और 24 के पहाड़े में आएगा, 24 2 के पहाड़े में आएगा, और 12 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, मिल गए। अब मैं इस साइड फिर 2 का भाग दे दूंगा, और इस साइड 2 की गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो जो 24 है इनको गुणा करने पर भी 24 आ रहा है। अच्छा, अब मैं इस साइड 2 की भाग दे रहा हूं वापस, और इधर मैं 2 की गुणा कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें 3 का ही भाग लगेगा। तो मैं इसमें मान लीजिए अभी तक मैं यहाँ तक 2 का भाग देता है, अब मैं इसमें 3 का भाग दूंगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये सेम संख्या मिल जाएगी। जैसे मैंने इसमें 3 का भाग दिया, 1, इसको 3 से गुणा की तो 24। तो अब ये जो संख्या है वो तो सेम आ गई, तो गुणनखंड जो है वो इतने ही है। 24 के गुणनखंड है वो इतने ही है, एक के साथ एक अपन को मिल रहा था। यानी 24 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, उसके अलावा 2 होंगे, 1, 2 और 3 होंगे, और उसके अलावा 4, उसके अलावा 6, और उसके अलावा 8, और फिर 12, और 24। ठीक है, तो ये 24 के सभी गुणनखंड है। आप चेक कर सकते हैं इन टेबल के अलावा 24 और किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है हमें गुणनखंड निकालने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। उसी तरीके से इसका 15 गुणा 1। ठीक है, उसी तरह से, और इसमें हम अब 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 3 बार इसमें 5 की गुणा कर देंगे, तो ये 15 के पहाड़े में आएगा, और ये 1 के पहाड़े में आएगा 15, और 5 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में 15 आएगा। ठीक है, ये इस तरह इन दोनों को गुणा करने पर 15 आना चाहिए। जैसे ये देखो, इससे पहले वाला 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 8 3 24। ठीक है ना, तो ये 24 के गुणनखंड हो गए। इसके अलावा आप इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इससे 3 गुणा करेंगे तो आपके यहाँ 15 हो जाएंगे। तो ये सेम हो गया। जब संख्या सेम वापस वही रिपीट हो जाए तो वो उस समय आपके गुणनखंड खत्म हो जाते। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, 3, 5 और 15। 1, 3, 5 और 15। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। ये आपका रफ काम है बच्चों, आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, 21 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 21 गुणा 1 कर देंगे, यानी 21 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आता है। अब इनमें 2 का भाग नहीं लग रहा था, हम इसमें 3 का भाग लगा देंगे, तो 7 बार इस साइड 3 की गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें 7 में 7 का भाग लगेंगे तो एक बार, इसको 7 की गुणा करेंगे तो 21, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये 4 ही इसके गुणनखंड होंगे, तो हम लिख देंगे इसके गुणनखंड
1, 3, 7 और 21। उसी तरह से 27 के, तो 27 गुणा 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग लग रहा है 9 बार, और इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसमें फिर 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 और इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 9, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो 1, 3 और 9 और 27। आप चेक कर सकते हैं बच्चों कि 27 जो है वो 1 और 3 और 9 और 27 के पाड़े में ही या टेबल में ही 27 आता है, ठीक है। इसके अलावा और किसी टेबल में 27 नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 और 20 के गुणनखंड निकालने। आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर इसमें 2 का भाग लग रहा है, तो इससे 6, और इसमें 2 की गुणा, इसमें 2 का भाग लग रहा है 3, इसमें 2 की गुणा 4, फिर इसमें 3 का भाग लगा 1, इसमें 3 की गुणा 12। ये रिपीट हो गया, तो इसके गुणनखंड यही होंगे। जो गुणनखंड होंगे वो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 6, उसके अलावा 12। अब देख लीजिए इनको गुणा करने पर 12 आ रहा है, इसको 12, इसको भी 12। तो चलिए f के गुणनखंड निकालते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर करते हैं इसका रफ। 20 गुणा 1, 2 का भाग दिया 10, 2 की गुणा, ठीक है। इधर इसको 2 की गुणा करें, इधर 2 का भाग दिया तो 5, इधर 2 का गुणा करेंगे तो 4, ठीक है। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 1, इसमें 5 की गुणा करेंगे तो 20। ये रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो आपके 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं जी 18 के गुणनखंड, यानी 18 किस किस की टेबल में आता है। तो 18 गुणा 1 कर दिया। अब इसमें 2 का भाग देंगे 9, इस 2 गुणा, इसमें 3 का भाग, इधर 3 की गुणा, 3 का भाग 1, 3 की गुणा 18, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये गुणनखंड इसके इतने ही होंगे 6, 1, 3, सॉरी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 6, 9 और 18। ये एक अभाज्य संख्या है बच्चों, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि क्या होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य जो संख्या होती है वो किसी टेबल में नहीं आती है, खुद की टेबल में आती है। 1 की टेबल में आती है या खुद की टेबल में आती है। तो इसके गुणनखंड 1 या 23 खुद होगा, ठीक है। तो 23 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आई इसका 36 के गुणनखंड। 36 गुणा 1, इसमें 2 का भाग दिया, तो बच्चों इसमें कुछ नया विशेष है, मैं आपको बताऊंगा। तो 18, 2 का भाग दिया, इधर 2 की गुणा हो गई। अब इसमें 2 का भाग दिया और इस 2 को गुणा की, तो ये हो गए 4। इधर 3 का भाग दिया और इधर 3 की गुणा की तो 12। इधर अब इसमें भाग नहीं लग रहा, 3 में 3 का ही भाग लग रहा है, ठीक है। तो ये संख्या रिपीट हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमने वो संख्या रिपीट हो रही थी, लेकिन इस बार यहाँ संख्याएं इस साइड भाग देंगे। अब इस साइड 2 का भाग देंगे और इस साइड 2 की गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 का भाग दिया 6, इस साइड 2 की गुणा की तो 6, ठीक है। तो ये जो संख्या होगी वो 36 की गुणनखंड होगी, ठीक है। तो जब इस साइड भाग लगना बंद हो जाए, एक साइड भाग लगना बंद हो जाए, तो दूसरी साइड अपन को भाग देना चाहिए। इसमें ये संख्या जब 36 है ना, तब ऐसी स्थिति होगी, या कोई वर्गमूल संख्या होती है तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप चेक करें, वर्गमूल की संख्याओं में आप ऐसा जरूर चेक करें। जो संख्या वर्गमूल नहीं होगी उसमें ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वर्गमूल वाली संख्या में आप दोनों तरफ चेक करें। एक साइड भाग लगना अगर बंद हो जाए तो आप दूसरी और भाग लगाना शुरू करें और उस साइड गुणा करना शुरू कर दें, ठीक है। तो
इसके हम गुणनखंड लिख देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया और 6। ठीक है, उसके अलावा 9, उसके अलावा 12, 18 और 36। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो प्रश्न संख्या 2, 5 निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 5 के 5 गुणज लिखने हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की है कि गुणज जो है वो बड़े होते हैं या बराबर होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 5 गुणा 1 5, उसी तरह 5 गुणा 2 बराबर 10, बड़ा है, 5 की टेबल में आता है। 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 5 25 इत्यादि, और भी हो सकते हैं। ठीक है, आप 5 की गुणा करते रहेंगे तो आपको गुणज मिलते रहेंगे। हमें 5 गुणज के बारे में कहा है तो हमने 5 लिख दिए। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट, इसका भी 8 के 5 गुणज। तो हल करते हैं, हल 8 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, तो 8 गुणा 1 8, 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 3 24, 8 गुणा 4 32, 8 गुणा 5 40, इसका भी लिख देंगे इत्यादि, और भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सी, 9 9 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, 9 के प्रथम 5 गुणज, 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 4 36, 9 गुणा 5 45 इत्यादि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न संख्या 3, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो मैंने इनको मिलान करके रखा है। 35 7 का गुणज है, यानी गुणज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो 7 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 35 आएंगे। ठीक है, यानी 7 का गुणज कौन हो सकता है, 35 हो सकता है। 15 मैंने इसके साथ मिलाया। 30 का गुणनखंड है, यानी गुणनखंड क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो 30 से छोटा 15 है। उसके बाद मैंने 16 को 8 के साथ मिलाया, यानी 16 8 का गुणज है। गुणज बड़े होते हैं। ठीक है, तो 16 क्या है, बड़ा है। अच्छा, गुणज और गुणनखंड मैंने ये बताया था कि गुणज जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं वो अपनी संख्या खुद गुणज भी हो सकती है और गुणनखंड भी हो सकती है। जैसे मैंने उदाहरण दे के बताया था आपको 12 और 20 का। तो 12 खुद के लिए गुणज भी है, क्योंकि 12 की टेबल में आता है। ठीक है, और 12 गुणनखंड भी है, क्योंकि वो अपनी टेबल में आता है। ठीक है, तो एक संख्या अपने आप में गुणज और गुणनखंड दोनों होती है। ठीक है, तो 20 का गुणनखंड भी हो सकता है। ठीक है, बराबर संख्या हमने अपनी परिभाषा में रखा था।
और 50 है, जैसे ये इसका उल्टा पढ़ो, 50 का गुणनखंड कौन होगा, तो 50 से छोटा जो होगा वो गुणनखंड होगा। ठीक है, 50 से छोटा 25 है, साथ में मिला दिया, यानी 25 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड 25 हो सकता है। लेकिन 70 का गुणज 70 ही होना चाहिए, 70 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 70 से बड़ा 140 हो या फिर 70 हो, जो ऐसा इसमें नहीं है, तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया, ये किसी के साथ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो लिखेंगे हल में 9 के गुणज जो 100 से कम हो। ठीक है, तो लिख देंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, ठीक है, 72, 81, 90 और 99। ये 9 के वो गुणज है जो 100 से छोटे हैं या कम है। ठीक है, तो ये कितने हैं आपके, 10 यहाँ तक हो गए और एक 11, तो ये कितने हो गए, 11 गुणज है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त।